कभी सोचा है कि भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होने का सबसे अच्छा तरीका असल में 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है? आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे सीखने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना? तो हमारे जो सीखने के पुराने तौर तरीके हैं वो अब उतने कारगर नहीं रहे। और जानते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि भविष्य की बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल कहीं ना कहीं हमारे अतीत में ही छिपा होता है। तो आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं भूले बिसरे विचार को समझेंगे जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, और ये भी देखेंगे कि आखिर ये आज इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, ये समझने के लिए कि ये आइडिया आज के समय में इतना रेलेवेंट क्यों है। हमें इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक युग के काम करने के तरीकों में जो फर्क है उसे समझना होगा। सोचिए, पहले इंडस्ट्रियल एरा में काम का मतलब क्या था? एक ही काम को बार बार दोहराते रहना। एक हुनर सीख लिया तो बस पूरी जिंदगी के लिए काफी हो गया। लेकिन आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। अब कामयाबी का मतलब है नई नई प्रॉब्लम्स को सुलझाना, टीम्स में मिलकर काम करना और हाँ, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना। और बस इसी बदलाव ने एक बिल्कुल नए तरह की पढ़ाई लिखाई की जरूरत पैदा कर दी। तो सवाल ये है कि ये जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। इसकी शुरुआत की थी फिलोसोफर जॉन ड्यूई ने। उनका मानना था, और ये बहुत दिलचस्प है, कि स्कूल सिर्फ किताबें रटने की जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक छोटा सा समाज होना चाहिए, एक मिनिएचर कम्युनिटी, जहां बच्चे असली दुनिया की तरह करके सीखें, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। अब ड्यूई के इन्हीं विचारों से इंस्पायर होकर विलियम एच किलपैट्रिक ने 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड को एक परिभाषा दी। उनके हिसाब से एक प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ऐसा पर्पसफुल काम है, एक उद्देश्यपूर्ण एक्टिविटी जिसे स्टूडेंट्स पूरे दिल से एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में करें। और इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग प्रोसेस के खुद मालिक बने। पर एक मिनट, प्रोजेक्ट का मतलब आखिर है क्या? इस पे तो शुरुआत से ही बहस छिड़ गई थी। एक तरफ किलपैट्रिक थे, जिनके लिए तो भाई कहानी सुनना भी एक प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ चार्टर्स जैसे आलोचक थे, जिनका कहना था नहीं, प्रोजेक्ट का मतलब होना चाहिए असली दुनिया की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो शुरुआत में इतना उत्साह था, इतना पोटेंशियल था, इसके बावजूद ये रेवोल्यूशनरी आइडिया दशकों तक गुमनामी में चला गया। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर ले आता है। एक ऐसा मोड़ जहां एक बहुत ही पावरफुल क्रिटिक ने इस आइडिया को लगभग खत्म ही कर दिया था। इस आलोचना के पीछे जो शख्स थे, उनका नाम था बॉयड बोडे। साल था 1927। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर ही निर्भर रहना ठीक नहीं है। इससे जो लर्निंग होती है वो बहुत ही रैंडम, बेतरतीब हो जाती है। मतलब स्टूडेंट्स को नॉलेज का एक स्ट्रक्चर्ड, एक कोहेरेंट ढांचा नहीं मिल पाता। बोडे की ये जो आलोचना थी, ये इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने इसे शिक्षकों की जिम्मेदारी से बचने का एक मैजिक फॉर्मूला तक कह दिया। और इसका असर ये हुआ कि प्रोजेक्ट मेथड पर जो भी बहस चल रही थी वो लगभग 50 सालों के लिए खत्म हो गई। इमेजिन दैट। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे आइडियाज कभी मरते नहीं हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे बदलती हुई दुनिया ने इस पुराने आइडिया में एक नई जान फूंक दी। हुआ ये कि दुनिया बदल गई। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स की वजह से काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। और जब काम बदला तो जाहिर है उसमें सफल होने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो भी बदल गईं। जैसे रॉबर्ट राइश ने एक टर्म दिया, सिंबॉलिक एनालिस्ट्स। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, मतलब क्रिएटिव थिंकर्स। अब देखिए, 1950 में वर्कफोर्स में ऐसे लोग सिर्फ 8% थे, और कुछ ही दशकों में ये आंकड़ा बढ़कर 20% हो गया। और सिंबॉलिक एनालिस्ट्स में ये जो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, ये साफ साफ दिखाती है कि अब सेल्फ डायरेक्शन यानी खुद से सीखने और कोलैबोरेशन यानी टीम में काम करने जैसे स्किल्स कितने ज्यादा जरूरी हो गए हैं। और फिर आया टेक्नोलॉजी का सैलाब। सोचिए, एक जमाना था जब नॉलेज सिर्फ किताबों और लाइब्रेरियों तक ही सीमित थी, लेकिन फिर इंटरनेट आया और उसने सीखने को जैसे आज़ाद ही कर दिया। आज तो ज्ञान बस कुछ ही क्लिक्स की दूरी पर है, और इसी ने सेल्फ डायरेक्टेड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को पहले से कहीं ज़्यादा आसान और पॉसिबल बना दिया है। तो इन सब बदलावों के बाद सवाल ये उठता है कि आज का एक मॉडर्न प्रोजेक्ट मेथड कैसा दिखना चाहिए, और सबसे ज़रूरी,
वो अपनी पुरानी गलतियों से कैसे सीख सकता है? यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। आज का जो मॉडर्न प्रोजेक्ट मेथड है, वो पुराने ऑल और नथिंग वाले अप्रोच से बिल्कुल अलग है। मतलब अब बात शिक्षकों को रिप्लेस करने की नहीं है, बल्कि बात है करिकुलम में प्रोजेक्ट्स को एक स्ट्रैटेजी के तहत शामिल करने की, ताकि लर्निंग का एक बैलेंस्ड तरीका बन सके। तो इस नए मॉडर्न तरीके के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ग्रुप वर्क पे फोकस करना, प्रोजेक्ट को रियल वर्ल्ड से जोड़ना और ये देखना कि स्टूडेंट्स के पास काम शुरू करने से पहले ज़रूरी बैकग्राउंड नॉलेज हो। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पक्का करता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिर्फ मज़ेदार ना हो, बल्कि असरदार भी हो। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये 100 साल पुराना लगभग भुला दिया गया आइडिया हमारी अगली पीढ़ी के पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।